हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मराठास के बारे में। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था, मुगल एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। और आज हम मराठा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मराठा कन्फेडरेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठास वॉरियर्स, ऐसे आता है नाम में वॉरियर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। जो पहले थे मराठा, उनमें से शिवाजी शिवाजी का टाइम पीरियड था 1674 टू 80, मतलब छत्रपति किंग। तब इनका जो होता ना छत्रपति की उपाधि इनको 1674 में मिली थी। इससे पहले भी थे, ये किंग ही थे, एक प्रकार से राजा ही थे, लेकिन जो एक राजा वाला छत्रपति वाला टाइम पीरियड है वो 6-7 साल का ही है। ठीक है, अब पैदा कहाँ हुए थे? बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट। याद रखना, ये कभी कभी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। शिवनेरी फोर्ट इन 1627। ये आ गई इनकी डेट ऑफ बर्थ। फादर मदर, फादर कौन है? शाहजी भोंसले। तो शिवाजी किस क्लैन से थे? भोंसले। मदर जीजा बाई। ठीक है, इनके गुरुओं के बारे में भी याद रखना है। रिलीजियस टीचर कौन से थे इनको, जो रिलीजन के बारे में इनको जो जानकारी नॉलेज वगैरह दिया होगा, वो थे रामदास, सामत रामदास। ये आपको याद रखना, क्योंकि इनके बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई, तो आपको आने चाहिए। तो शिवाजी जो थे, इनको ये जागीर मिली थी, पूना वाली जागीर। कहाँ, किससे मिली थी? इनके फादर शाहजी भोंसले से। ठीक है, जब उनकी फादर की डेथ हो जाती है, तो जो दादा कोंडदेव हैं, वो इस जागीर का जो फुल चार्ज है वो उनको मिल जाता है 1647 को। फिर उन्होंने ही आगे जाके जो मिलिट्री टैक्टिक्स वगैरह है, ये सब कुछ ट्रेन जो किया था शिवाजी को, वो दादाजी कोंडदेव ने ही किया है। ठीक है, दादाजी कोंडादेव ने किया है। तो जो पूना जो जागीर थी वो शाहजी भोंसले को मिली थी। किससे मिली थी? जो अहमदनगर डेक्कनी सल्तनत पढ़ेंगे हम, उनसे मिली थी। तो उनके ये काम करते थे। ठीक है, आगे समझ। तो अभी तक जितना भी पढ़ा हमने, शिवाजी से फाउंडर है ये। एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फाउंडर हैं किसके? मराठा एम्पायर के। जो नींव रखी थी मराठास की, वो शिवाजी ने ही रखी थी। ठीक है, जब ये ट्रेन हो गए तो इन्होंने बड़े सारे फोर्ट जीते, कॉन्कर्ड मैनी फोर्ट्स। ठीक है, तो जैसे कोंडाना के ऊपर अजय देवगन की मूवी भी है ना एक, कोंडाना फोर्ट के ऊपर। ठीक है, पुरंदर, मेन फोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको से। रायगढ़ जो इनकी कैपिटल भी होती थी। ठीक है, तो ये मेन मैंने 3-4 बताया आपको, कोंडाना, पुरंदर और रायगढ़। और ऐसे ही बड़े सारे इन्होंने फोर्ट कैप्चर किए। ठीक है, फिर नीचे के साउथ इंडिया के रूलर्स, बीजापुर के रूलर आदिल शाह ने एक बंदा भेजा, अफजल खान, कि पनिश कर भाई, शिवाजी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? अफजल खान को मार देते हैं। तो याद रखना, जो अफजल खान ये किसने भेजा था? बीजापुर का रूलर था आदिल शाह। उसने भेजा था शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन शिवाजी क्या कर देते हैं? शिवाजी किल्ड किसको? अफजल खान को मार देते हैं। अब देखो भाई, इन्होंने अफजल खान को भी मार दिया, अब इनका रुतबा और बढ़ गया। अब मुग़लों को टेंशन, और मुग़लों के राजा उस समय कौन थे? औरंगज़ेब ने शिवाजी को पुट डाउन करने के लिए किसको भेजा? शाहिस्ता खान को भेजा, जो गवर्नर था, मतलब मुग़लों का गवर्नर था। डेक्कन मतलब महाराष्ट्र कर्नाटका वाले एरियाज़ को बोलते हैं डेक्कन। इन्होंने भेजा शाहिस्ता खान को भेजा भाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि शिवाजी को काफ़ी डिफीट हाथ में लगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को शाहिस्ता खान पे अटैक कर दिए। ठीक है, और उसको हरा दिए, और सूरत वगैरह सब कुछ लूट लिया, फिर अहमदनगर भी लूट लिए। तो याद रखना, 2 बंदे भेजे थे। अफजल खान को भेजा था आदिल शाह ने, जो बीजापुर का था। लेकिन शाहिस्ता खान को किसने भेजा था? खुद किसने भेजा था? औरंगज़ेब ने।
औरंगज़ेब ने भेजा था, औरंगज़ेब ने कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसको भी इंजूर्ड कर देते हैं शिवाजी। ठीक है, अब शिवाजी ने मुग़लों के गवर्नर को भी हरा दिया और डेक्कनी जो थे बीजापुर के सुल्तान, उनके गवर्नर को या उनके कमांडर को, अफजल खान को भी मार दिया। अब इन्होंने बड़े सारे एरिया जीते। ठीक है, सूरत जीत लिया, अहमदनगर, सब कुछ जीत लिया। अब टेंशन औरंगज़ेब को, तो औरंगज़ेब क्या करता है, राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर, राजस्थान का, ठीक है, इसको अपॉइंट करता है। ठीक है, कि भाई क्या करना है, शिवाजी को पुट डाउन करना है। तो जय सिंह क्या करता है, वो कैप्चर कर देता है शिवाजी को पुरंदर फोर्ट में। ठीक है, और शिवाजी अंदर है और बाहर से जय सिंह की आर्मी पुरंदर फोर्ट को घेर देती है। ठीक है, पुरंदर फोर्ट को घेर देती है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, जय सिंह की आर्मी क्या करती है, पुरंदर का फोर्ट कैप्चर कर लेती है और शिवाजी को फिर ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। तो एक होती है ट्रीटी, जिसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1665 में। ठीक है जी, किस किस के बीच में हुई थी, शिवाजी और उनके साथ राजा जय सिंह के बीच में। ठीक है जी, तो जय सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुग़लों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस ट्रीटी में क्या हुआ कि बड़े सारे फोर्ट्स, ऐसे बोलते हैं शिवाजी के पास अप्रॉक्सीमेटली 32 फोर्ट्स थे, किले थे, उनमें से 20-22 ये मुग़लों को देने पड़े। ठीक है, और साथ में ये बोला कि शिवाजी आगरा में एक बार विज़िट करेंगे। ठीक है, ये होगी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें शिवाजी बड़े सारे अपने फोर्ट्स हार गए। ठीक है, उसके बाद अपना याद रखना है कि 1674 में क्या होता है, शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवा धर्मोदारक, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज़म, ये टाइटल लेते हैं। 1674 में ये कोरोनेटेड मतलब छत्रपति की उपाधि लेते हैं और खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, हिंदवा धर्मोदारक, हिंदुइज़म को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब छत्रपति की उपाधि इनको मिल जाती है, फिर इनकी स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है मुग़लों के साथ। ठीक है, और बड़े सारे एरिया ये कॉन्कर कर देते हैं जो इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर में हारे थे। ठीक है, आगरा वाली बात भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, जब ये आगरा विजिट करने गए औरंगज़ेब के सामने, तो औरंगज़ेब का जो ट्रीटमेंट था वो इनके लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही कोई नॉर्मल बंदा है, तो शिवाजी बड़े मतलब गुस्सा हो गए, उधर से चले आए। लेकिन मुग़लों ने क्या किया, इनको बंदी बना लिया। बोलते हैं कि ये मतलब उस कारागार से भाग निकले। ठीक है, अपने बेटे शाहजी के, संभाजी के साथ। और बोला, ऐसा भी बोला जाता है कि जो राजा जय सिंह थे, इन्होंने उनको भागने में हेल्प की थी। ठीक है, फिर रात को ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उधर छिपे हुए थे, फिर भाग गए थे, फिर आगे फिर उन्होंने जो अपने फोर्ट्स बड़े सारे थे वो कैप्चर किए थे। ठीक है, ये आगे इनकी बात। तो शिवाजी को क्या बोला जाता है, और छत्रपति भी याद रखना आपने, छत्रपति शिवाजी 1674 में ये। तो इनके बारे में आपको एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर पता होनी चाहिए, छत्रपति का ये टाइटल इनको कब मिला, और ये इनको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये फाउंडर हैं इंडियन नेवी के। अब जो लोगो है ना इंडियन नेवी का, वो इनसे इंस्पायर्ड। ठीक है, अब बोलते हैं शिवाजी तो एक ऐसे बोलते हैं कि मिलिट्री टैक्टिक्स इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर बेस्ट थी, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा तगड़ा था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी वो मतलब 3 प्रोविंस में डिवाइड की थी। ठीक है, और इनके कोर्ट में भी अष्टप्रधान थे, जैसे अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 मिनिस्टर, तो इनके भी अष्टप्रधान थे। और सबसे प्रमुख बंदा कौन सा था इनका, पेशवा इनका प्राइम मिनिस्टर होता था। उसके बाद होता था मजुमदार जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, बकनवी होम मिनिस्टर होता था, दबीर होता था फॉरेन मिनिस्टर, पंडित राव होता था जो रिलीजियस अफेयर के बारे में, न्यायाधीश होता था जस्टिस। ठीक है जी, ये इनका सिस्टम था। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था ना मेन, वो इन्होंने कहाँ से कॉपी किया था, मलिक
अंबेर ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर का रूलर था एक मलिक अंबर, तो उससे ये मिलता जुलता था। ठीक है जी। जो इनका लैंड रेवेन्यू जो मेजरमेंट कैसे होती थी, काठी सिस्टम था इनका, वो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो दो हैं ये टैक्स जो ये लोगों पे लगाते थे, ये आपको याद रखना है। एक है चौथ, एक है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25%। ठीक है, ये 25% टैक्स उन लोगों से लेते थे, उन टेरिटरी से लेते थे कि ये बाद में उनसे प्रॉमिस करते थे कि ये इधर मराठास रेड्स नहीं मारेंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, और सरदेशमुखी टैक्स होता है 10%। 10% उस ज़मीन से लेते थे ये कि जहाँ पे मराठा क्लेम करते थे कि इन पे क्या है, इनका हेरिडेटरी राइट्स है, मतलब पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये होता है हेरिडेटरी राइट्स। सरदेशमुखी कहाँ से लेते थे, यहाँ पर इनके हेरिडेटरी राइट्स हैं, क्लेम करते थे, उधर से लेते थे ये 10% एक्स्ट्रा सरदेशमुखी। और चौथ उनसे लेते थे कि उनको ये प्रॉमिस करते थे कि आपकी एरिया में हम रेड्स नहीं मारेंगे। आगे बात समझ, तो ये आ गया पहले शिवाजी। उसके बाद जो दूसरे रूलर हैं वो हैं संभाजी। इनका जो टाइम था 1680 से लेके 89 तक, संभाजी महाराज का। तो संभाजी ये सन थे किसके, शिवाजी के, सन ऑफ शिवाजी। ठीक है जी। तो संभाजी जंगर सन थे और इनकी वॉर ऑफ सक्सेशन, जब शिवाजी की डेथ हो गई तो दो बेटे थे, राजा राम और संभाजी। तो जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुई तो इसमें ये संभाजी जीत गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इनके बारे में कोई इतना ख़ास नहीं है, तो इनको संभाजी को मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। किसके द्वारा, भाई औरंगजेब के द्वारा इनको मरवा दिया जाता है बुरी तरह से। ऐसे बड़ी सारी थ्योरीज हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इनको बोला गया था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं हुए, फिर इनके बीच से आरा चलाया गया, तो वो वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आते हैं वो है राजा राम। राजा राम 1689 से लेके 1700 के बीच में ये बनते हैं राजा। ठीक है जी, राजा राम। अब राजा राम ये कैसे बने, ये सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर एट रायगढ़। ठीक है जी, तो इनके बारे में भी इतना कोई खास पढ़ना नहीं है आपको, बस यही याद रखना कि इसके बाद कौन बना, राजा राम। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हम, राजा राम के बाद कौन आता है फोर्थ नंबर पे, ताराबाई। इनके बारे में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ मैं क्योंकि कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ हुई नहीं है, ऐसे तो बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई है नहीं। 1700 से लेके 1707 के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, राजा राम के बाद जो इनके माइनर सन थे शिवाजी सेकंड, वो बने, लेकिन किसकी गार्डियनशिप में, उनकी मदर की। राजा राम के बाद इनके जो माइनर सन हैं, माइनर सन शिवाजी सेकंड, लेकिन ये बहुत छोटे थे, तो इनकी मदर ताराबाई उनका कंट्रोल था। ठीक है जी, उसके बाद इनके बाद आते हैं शाहू जी महाराज। 1707 से लेके 1749 तक इनका टाइम पीरियड है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं शाहू जी को औरंगज़ेब के टाइम पे कैप्चर कर दिया गया था, लेकिन इनको बाद में फिर रिलीज़ किसने किया, बहादुर शाह ने। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्परर आते हैं बहादुर शाह, तो शाहू वॉज रिलीज्ड बाय द मुग़ल एम्परर बहादुर शाह। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि शाहू मुग़लों के कब्ज़े में थे तो इनको रिलीज़ किसने किया था, बहादुर शाह, जिसको हम बोलते हैं शाहे बेखबर। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि राजा कैसे बने, जो ताराबाई की आर्मी थी इनको इन्होंने डिफीट किया था बैटल ऑफ खेड़ में। ठीक है जी, ताराबाई की आर्मी को इन्होंने डिफीट किया था बाय शाहू, कहाँ पर, बैटल ऑफ खेड़। याद रखना बैटल ऑफ खेड़ कब हुई थी, 1700 में। ठीक है, तो फिर शाहू जी आ जाते हैं महाराज, ये बनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद
शाहू के टाइम पे क्या होता है कि जो पेशवा थे मराठों के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पावर बहुत बढ़ गई यार, वो राइज करने लगे धीरे 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 धीरे, ठीक। तो जब शाहू की डेथ हो जाती है तो मोस्ट पावरफुल ऑफिस किसका हो गया फिर? पेशवा का। तो जो फर्स्ट पेशवा है वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ, इनको बोला जाता है फर्स्ट पेशवा। अब मराठास भी कन्फिडरेसी में बंट गया, मतलब भोंसले कहीं, ठीक है, गायकवाड़ कहीं, ये वगैरह ऐसे ऐसे करते। तो जो बालाजी विश्वनाथ थे, बोल इनके बारे में क्या बोला जाता था कि जो इनका कैरियर था ना वो स्टार्ट कैसे हुआ था, एक छोटे से मतलब रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे, धीरे 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 करके ये पेशवा की पोस्ट पे पहुंच गए। और बोलते हैं कि इन्होंने पेशवा की जो पोस्ट है वो इतनी पावरफुल बना दी और हेरिडेटरी बना दी कि इनके बाद आने वाले टाइम पे जो भी किंग होते थे इसका कोई रोल ही नहीं होता था, ज़्यादा किसका रोल होता था? पेशवास का, ठीक है। अब इधर तक आ गया मराठा एम्पायर। इसके बाद क्या पढ़ना है हमने? मराठा कॉन्फिडरेसीज 1720 से लेके 1818 तक। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? बाजी राव फर्स्ट, जिसके ऊपर रणबीर सिंह ने मूवी बनाई है। 1720 से 40 तक, बोलते हैं 20 साल तक ये बंदा सिर्फ रूलर रहा, ठीक है। मतलब एट द एज ऑफ 20 ये बंदा पेशवा बन गया, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद नेक्स्ट पेशवा बनता है बाजीराव फर्स्ट, 20 साल की। बोलते हैं इसने अपने टाइम पीरियड पे कम से कम 40 बैटल्स लड़ी और एक में भी नहीं हारा ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये मतलब शिवाजी के बाद गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में ये मोस्ट पावरफुल बंदा था। तो इसने बड़े सारे बंदों को हराया, ठीक है। निजाम मुल्क जो हैदराबाद भोपाल वाले एरिया में रूल करते थे उनको हराया, उनके साथ ट्रेटीज की, बड़े सक्सेसफुल एक्सपीडिशन की इसने नॉर्थ इंडिया में। मुगल एम्पायर को इसने लगभग वीक कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में बोला जाता है, इसने मुगलों के बारे में क्या बोला था कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल देमसेल्व्स, ये इसकी लाइन है, ठीक है। इसके बाद बाजीराव के बाद जो नेक्स्ट आता है वो कौन आता है? इसका बेटा बालाजी बाजीराव, ठीक है। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव। तो इसका 1740 से लेके 61 तक टाइम है। इसको हम क्या बोलते हैं और क्या नाम है इसका? पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब, नाना साहिब, ठीक है जी। तो ये भी 20 साल की एज में बन गया था पेशवा, ठीक है। और इसके बारे में आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि इसके टाइम पे क्या होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होती है। एक साइड क्या है? मराठाज हैं और दूसरी साइड कौन है? अहमद शाह अब्दाली अफ़गान है, ठीक है। मराठों को लीड करने के लिए इस बैटल में खुद बालाजी नहीं आए, नाना साहब नहीं आए खुद, इन्होंने सदाशिव राव को भेज दिया, जा भाई तू लड़, और अपने छोटे बेटे को भेज दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस बैटल के बारे में बताता हूँ। मराठाओं की तरफ से कौन लड़ रहा था, ठीक है? एक लड़ रहा था सदाशिव राव बाऊ और विश्वास राव, जो इनका बेटा था विश्वास राव, और उनकी तरफ से कौन लड़ रहा था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अफ़गान अहमद शाह अब्दाली ये बैटल जीत गया। तो इसका इतना शौक लगा बालाजी बाजीराव को कि बोलते हैं उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इस बैटल में वो बैटल की खबर सुन के ही मतलब वो मर जाते हैं, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर। और इसमें क्या हुआ कि मराठा जो पावर थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ कि ये डिक्लेयर हो गया कि ना मराठा रूल करेंगे इंडिया पे और ना ही अफ़गान। रूल कौन करेगा? ब्रिटिशर। क्योंकि दोनों लड़े, दोनों इतने वीक हो गए कि अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, ठीक है। तो ये लास्ट पावरफुल पेशवा थे। उनके बाद इनके बड़े सारे सक्सेसर आए, जैसे सक्सेसर बोल सकते हैं हम बाजी राव के सक्सेसर कौन आए? उसके बाद आया माधव राव आया, फिर नारायण राव आया,
ठीक है। फिर सवाई माधवराव आया और लास्ट में बाजी राव सेकंड, ये लास्ट आया, लास्ट पेशवा। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको बोल दिया कि पेशवा का ऑफिस ख़त्म, रिटायर हो जाओ। ठीक है जी। तो ये सिस्टम उनका हुआ। उसके बाद ये मतलब बंट गए यार, आपस में इनकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। तो इसका फ़ायदा किसको मिला? अंग्रेज़ों को। तो फिर क्या हुई? एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो मराठा वॉर्स हुई हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। पहली एंग्लो मराठा वॉर चली है 1775 से लेके 82 के बीच में। ठीक है। तो दूसरी, तो पहली मराठा जो एंग्लो मराठा वॉर है वो 1775 से 82 में चली गई। ठीक है। इसमें क्या होता था कि ये आपस में लड़ रहे थे। एक साइड रघुनाथ राव था जिसको इंग्लिशों की सपोर्ट थी, ठीक है, और दूसरी साइड दूसरे बंदे थे। मतलब ऐसे कुछ हुआ नहीं इसका। तो इसमें एक पहली से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें क्या हुई, एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, 1782 में ये ट्रीटी, ये रिज़ल्ट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कब हुई? इसमें ये डिसाइड किया गया कि अगले 20-30 साल तक हमारे बीच में पीस रहेगी, कोई एक दूसरे की वो नहीं होगा। सेकंड एंग्लो मराठा वार हुई थी 1803 से लेके 1806 के बीच में। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो मराठास के पेशवा थे उन्होंने साइन कर दी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस साइन होगी कहाँ पर? एक होती है ट्रीटी ऑफ बसीन। बसीन हुई 1802 में। तो जो मराठों के पेशवा थे सेकंड एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ मतलब सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते हैं। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये हुआ कि भाई अब जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे वो सब कुछ किसके कंट्रोल में रहेगा? अंग्रेज़ों के। और इनके दरबार में, ठीक है, एक उनका परमानेंट रेजिडेंट होगा और उनकी आर्मी इनके एरिया में होगी और वो मराठा ही पे करेंगे। ठीक है। सब्सिडरी अलायंस साइन होगी ट्रीटी ऑफ बसीन में। ये याद रखना है आपको। मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें बता रहा हूँ, नहीं तो इन बैटल्स में बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं कि कौन किसके साथ लड़ रहा था, क्या हुआ, कौन अंग्रेज़ों के साथ चला गया, कौन अकेले लड़ा, वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है जी। फिर आती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1818 तक चली। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग क्या कर देते हैं? ठीक है। इसमें जो लॉर्ड हेस्टिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे वॉज डिटरमाइंड टू प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंटसी इन इंडिया। वो चाहते थे कि जितने भी प्रिंसेस हैं ना वगैरह इधर, उनके ऊपर डॉक्ट्रिन लगा दे देंगे पैरामाउंटसी। मतलब इसका मतलब होता है जो प्रिंसली स्टेटें होंगी रूल तो वो प्रिंस ही करेंगे, लेकिन वो किसके अंडर करेंगे? क्वीन के अंडर। ठीक है। तो इधर हेस्टिंग क्या कर देता था कि जो पिंडारी वगैरह होते थे ना, जो मराठों की हेल्प वगैरह करते थे, उनको सबको हरा दिया इसमें। और मराठास को इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में डिसिसिवली डिफीट कर दिया। और इधर मराठों को बोल सकते हैं हम क्या हो गया? द एंड हो गया। ठीक है जी। यही है। तो हमने जितना भी पढ़ा आज कुछ नहीं खास नहीं पढ़ा, हमने शिवाजी से शुरू किया था। ठीक है। तो शिवाजी के बारे में, उनके फादर मदर, उनके टीचर्स आपको पता होने चाहिए। उन्होंने किस अफजल खान और शाहिस्ता खान को हराया था। राजा जय सिंह के साथ उनकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी। ठीक है। छत्रपति जा हिंदू धर्मधारक, जो हिंदुज़म का प्रोटेक्टर बोला जाता है, शिवाजी को फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है। टैक्स चौथ और स्वदेश मुखी नाम के ये टैक्स लेते थे। उनके बाद संभाजी महाराज आए, संभाजी को एग्जीक्यूट करवाया था औरंगजेब ने। उसके बाद राजा राम, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद शाहू। ठीक है। उसके बाद पेशवास, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, फिर बाजीराव सेकंड। इनके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है। तो ये मेन इनके पॉइंट हैं। फिर इनकी अंग्रेज़ों के साथ 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। ये आपको बस थोड़ा बहुत ऐसे पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको शिवाजी से रिलेटेड आ जाएंगे और या फिर बाजीराव के रिलेटेड, पेशवास के रिलेटेड। तो इतना ही करना है आज का। थैंक यू सो मच।